हाय गाइस। तो अब हम पढ़ने लगे हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ को। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास टाइप ज़ीरो डिजीज़ आती है, जो कि लीवर के ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा कि ग्लाइकोजन नहीं बनेगा। ग्लाइकोजन हम बनाते इसलिए हैं ताकि जब फास्टिंग स्टेट आए, जब वो स्टेट आए जब हम क्या कहते हैं मील नहीं ले रहे और जो ऑलरेडी हमारे पास ग्लूकोज बनी थी, ग्लूकोज हमने ली थी, वो यूटिलाइज़ हो गई है, तो हमारे पास एक ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है ताकि वहाँ से हम ग्लूकोज को दोबारा यूटिलाइज़ कर सकें। तो जब ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, तो आफ्टर द मील ट्रांजिएंटली तो हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट हो जाएगी, यानी कि बॉडी ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद, जब मील लेने के कुछ टाइम बाद, जब बॉडी ने ग्लाइकोजन की सूरत में ग्लूकोज को स्टोर नहीं किया, तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो गई। तो ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ट्रांजिएंट हाइपोग्लाइसीमिया होता है, उसके बाद फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है बिटवीन द मील्स। उसके बाद हम जो मेन डिजीज़ हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, तो उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टाइप वन डिजीज़। टाइप वन डिजीज़ की भी आगे सब टाइप्स हैं, 1A और 1B। 1A इसमें जो है उसको हम कहते हैं वॉन गर्किस डिजीज़। और ये मैं बता रहा हूँ आपको कि GSDs जितने भी स्टोरेज डिजीज़ हैं ग्लाइकोजन की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली, सबसे ज़्यादा MCQs में आने वाली, इसके क्या कहते हैं सिनेरियोज भी बनते हैं SCQs के लिए, ये वो डिजीज़ है। इसको बहुत अच्छी तरह से करना है। अब हम देखते हैं क्या है कि इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो कौन कौन से इसमें फीचर्स हमें नज़र आएंगे। एक तो होगा फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम इसमें यूज़ होता है ना ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाने के लिए। तो जब ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ तो फास्टिंग स्टेट में हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। और इसके अदर क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास हिपैटोमेगैली, रीनोमेगैली, फैटी लीवर, और इसके अलावा लैक्टिक एसिडोसिस, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, ग्रोथ रिटार्डेशन, प्यूबर्टी डिले। अब ये वाले जो से हैं ना फीचर्स, आपने ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। लैक्टियोसिडोसिस, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, ये बेसिकली आपको सिनेरियो में दे सकते हैं जब SCQ में आता होता है। उसके बाद इसकी 1B डिजीज़ जो है, उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज एंजाइम, जो कि ट्रांसपोर्टर है ER की तरफ ले जाने के लिए, उस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज ही नहीं होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ नहीं ले जाया जाएगा और ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो इसमें बेसिकली तो वही वाले फीचर्स हैं जो ऊपर मैंने आपको बताए हैं 1A के 1B में। लेकिन दो फीचर्स जो है इसमें स्पेसिफिक न्यू है, वो एक तो है न्यूट्रोपीनिया और दूसरा है रिकरेंट इन्फेक्शंस, यानी कि न्यूट्रोफिल्स की कमी हो जाती है और न्यूट्रोफिल्स की कमी होने की वजह से रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए गैस्ट्रिक इन्फ्यूजन्स ऑफ ग्लूकोज हम करते हैं और हम करते हैं अनकुक्ड कॉर्न स्टार्च को एडमिनिस्टर करते हैं ताकि हम ग्लूकोज को अवेलेबल कर सकें बॉडी में। उसके बाद हमारे पास अदर डिजीज़ है टाइप 2 डिजीज़, जिसको हम पॉम्पिस डिजीज़ कहते हैं। ये भी एक लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है, जिसके अंदर क्या होता है कि लाइजोसोम के अंदर हमारे पास एक एंजाइम होता है एसिड माल्टेज, या फिर उसको हम कह सकते हैं अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज। अब लाइजोसोम के अंदर जो है ये एंजाइम ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में। बेसिकली तो हमने पढ़ा था कि वही लीवर में और स्केलेटल मसल्स में जो वो पूरा स्टेप होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस का। लेकिन कुछ ग्लाइकोजन जो है लाइजोसोम में भी ब्रेक डाउन होता है लाइजोसोमल एंजाइम की मौजूदगी में। अगर ये वाला एंजाइम ना हो, एसिड माल्टेज या अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज, तो ग्लाइकोजन उसके अंदर स्टोरेज होनी शुरू हो जाएगी, ग्लाइकोजन अकोमोडेट हो जाएगा लाइसोसोम्स के अंदर। और इसमें 3 बेसिक फीचर्स होते हैं जो कि हैं, एक तो है लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर और मसल्स में मायोपैथी। और इसमें जो ख़ास बात है कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है, क्योंकि ये लाइसोसोम्स के अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप 3 डिजीज़ है कोरिस डिजीज़, फॉब्स डिजीज़ या लिमिट डेक्सट्रिनोसिस, इसके काफ़ी सारे नाम हैं। और ये होती है डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। डी ब्रांचिंग एंजाइम के दो पार्ट्स थे, 4 अल्फा ट्रांसफरेज, 4,4 ट्रांसफरेज, 1,6 ग्लूकोसाइडेज। इसमें से इस एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी होगी तो ये डिजीज़ हमें टाइप 3 डिजीज़ हो जाएगी। इसके फीचर्स में क्या है कि हाई ब्रांच्ड डेक्स्ट्रिन अकोमोडेशन होनी शुरू हो जाएगी,
क्योंकि डी ब्रांचिंग एंजाइम ने डी ब्रांचिंग नहीं की तो ब्रांचेस की सूरत में ही अकोमोडेशन करने लगेगा ग्लाइकोजन। और एक तो ये फीचर है फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, ये तो तकरीबन सारों में ही होगा। और इसके अलावा हिपैटोमेगैली हो जाएगी, मायोपैथी, एबनॉर्मल ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर होगा क्योंकि डी ब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशियंसी है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप 4 डिजीज़। टाइप 4 डिजीज़ को हम एंडरसन्स डिजीज़ कहते हैं या माइलोपेक्टिनोसिस कहते हैं। ये होती है ब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से। और इसमें क्या होता है कि माइलोपेक्टिन अकोमोडेशन के ग्लाइकोजन इन द फॉर्म ऑफ फ्यू ब्रांचेस, ये इसकी अकोमोडेशन होती है और इसमें कार्डिक और लिवर फेलियर होता है और इसमें अर्ली डेथ हो जाती है चिल्ड्रन में बिफोर द एज ऑफ 5। उसके बाद है टाइप 5 डिजीज़ जिसको हम मैकार्डल्स डिजीज़ कहते हैं। ये होती है मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो डिजीज़ हैं, इसको आपने साइड बाय साइड याद करना है। टाइप 5 डिजीज़ मैकार्डल्स डिजीज़ और एक है टाइप 6 डिजीज़ हर्ज डिजीज़। इसमें ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो कि मसल में होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है और इसमें ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम लीवर में जो होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब इसमें जो है क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हैं? एबनॉर्मल हाई ग्लाइकोजन इन मसल्स, इनटॉलरेंस टू एक्सरसाइज, मायोग्लोबिनीमिया, मायोग्लोबिन्यूरिया और इसमें मेंटली बंदा नॉर्मल होता है। इसमें ब्लड लैक्टेट लेवल भी राइज नहीं करता। उसके बाद जो हर्ज डिजीज़ है इसमें हाई ग्लाइकोजन होता है लीवर में, हिपैटोमेगैली होती है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। उसके बाद आता है हमारे पास टाइप 7 डिजीज़। टाइप 7 डिजीज़ या टारोई डिजीज़ ये होती है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी की वजह से। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बाद जब हमारे पास ग्लूकोज बनी, ग्लूकोज से आगे ग्लाइकोलिटिक पाथवे में इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई तो वो सारा ग्लाइकोलिटिक पाथवे पायरुवेट की तरफ मूव नहीं किया आगे। क्रेब्स साइकिल वो सारा जो था ना एक पूरा पाथवे एटीपी बनाने के लिए वो नहीं हुआ तो एटीपी भी हमारे पास नहीं बनी। उसके बाद यहाँ पर एक निमोनिक है, वर्सटाइल प्लेयर कॉरी एंडरसन मेक्स हिस्ट्री। ये एक सिंपल निमोनिक है जो हमने टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक जो हमने नाम पढ़े हैं डिजीज़ के उसको याद रखने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।